नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो यहाँ पे कह सकते हैं सहारा इंडिया से रिलेटेड एक दो अपडेट है। और दुर्गा पूजा का यहाँ पे मौसम चल रहा है, सभी लोगों को यहाँ पे दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूँ कि दुर्गा माता ही कुछ कर सकती हैं सहारा CRCS रिफंड में, तभी भुगतान की मिलने की यहाँ पे कुछ उम्मीद है। और ये कोर्ट कचहरी और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही रह जाएगा और उसका यहाँ पे निष्पादन भी होता रह जाएगा, लेकिन भुगतान तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 10,000 रुपये के देने की बात थी CRCS की, इसका यहाँ पे कह सकते हैं कितना % रिलीज हुआ ये कितना कोई भी जानकारी नहीं है। और दिसंबर तक यहाँ पे पूरा भुगतान कर देना है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में जैसे लिया गया है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए में जो भी पैसा बचा रहेगा वो फिर से सहारा से भी रिफंड अकाउंट या फिर कह सकते हैं एस्को अकाउंट में वापस चला जाएगा। फिर उसमें दूसरा सुनवाई जो होगा उसमें फैसला होगा उसका देखा जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे स्पीड है CRCS का, जो यहाँ पे तरीका है, उससे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये दिसंबर तक यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए भी यहाँ पे वितरित हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे दैवीय शक्ति का कुछ यहाँ पे चमत्कार हो जाए और लोगों का यहाँ पे कल्याण हो जाए। और अपडेट पे आप आ जाइए। यहाँ पे FIR का हम बात किए थे कि CRCS द्वारा यहाँ पे 2 पंच का यहाँ पे डिफिशियंसी का दिया जा रहा है, उसके बेस पे यहाँ पे FIR पे ब्रांच मैनेजर पे लोकल स्तर पे हो सकता था। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात किया था, क्योंकि यहाँ पे CRCS और सहारा के हेड ऑफिस यहाँ पे गिव बोल रहा है कि हमारे पास आपका डेटा नहीं है। और पहले स्टेज में जो वेरिफिकेशन जब सहारा के हेड ऑफिस के द्वारा किया गया था, तब आ रहा है कि यहाँ पे न्यूडल अधिकारी जो यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी पे रखे गए हैं CRCS के लिए, तो यहाँ पे इधर से ये रिप्लाई आ गया कि यहाँ पे आपका डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लोकल लेवल पे गड़बड़ी है, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पे टोटल ब्रांच मैनेजर पे चली जाती है। और ये इस 2 पेज में जो यहाँ पे लोग FIR कर देते हैं, तो इनको लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ कि हमने पैसा सही तरीके से जमा किया था, ये डेटा नहीं जाने के कारण ऐसा हो रहा है, जिसका नोटिफिकेशन का सभी लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने भी बोला था कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो नोटिफिकेशन 2 पेज का जो जारी हो जा रहा है, इसको यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार के हेड पे लेटर जारी हो रहा है। ये सरकार कह रही है कि आपका पैसा जमा ही नहीं है, तो ये गड़बड़ी है ना। तो इसको रोकने के लिए अगर डिफिशियंसी का यहाँ पे अगर मैसेज आ भी गया है, तो एक जनरल सर्कुलर जारी करके यहाँ पे रोका जा सकता है कि ये डाटा नहीं मिलने के कारण, यहाँ पे ये 100% नहीं मिलने के कारण, नहीं अवेलेबल होने के कारण ऐसा हो सकता है। ये डेटा यहाँ पे अपलोडिंग प्रोसेस में है, क्योंकि पता चला है कि कुछ सहारा इंडिया के ब्रांच से लोग यहाँ पे अपना एम्बेसडर फॉर्म बोल लीजिए या फिर फ़ोटो स्टेट पे जमा हुआ था। मान लीजिए आपका 10 बॉन्ड है और एक ही ओरिजिनल फॉर्म जमा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो स्टेट करके लगा दिया गया था। ऐसा इंटरनल सोर्स के पता चला है कि फरमान आया है कि जो भी यहाँ पे फ़ोटो स्टेट पे जमा हुआ था उनका ओरिजिनल फॉर्म भर के यहाँ पे अपलोड करिए पहले तो। लेकिन सहारा यहाँ पे के ब्रांचेस एक्टिव भी नहीं है, उनका बहुत दिनों से यहाँ पे व्यवसाय बंद है, पैसा का आमदनी नहीं है, तो कैसे खर्चा ऑफिस का चलेगा। तो मैक्सिमम ब्रांच अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पे आपका डेटा ऊपर तक नहीं गया है, आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, आप इसमें ब्रांच मैनेजर की यहाँ पे हो जाएगी अगर कोर्ट में मामला जाता है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ब्रांच मैनेजर लोग सहयोग करें और अपने खर्चा से भी उसको स्कैन करके भेजवाएं, क्योंकि यहाँ पे एक डलंडा में यहाँ पे FIR हुआ था। FIR तो जमा करता तो बहुत ज़्यादा है, 100 में से आदमी 90 आदमी को समझा लीजिएगा आप, किसी का यहाँ पे कोर्ट थाने में नहीं आए। FIR यहाँ पे गलंदा, अगर मैं गलत हूँ तो आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, जिसका यहाँ पे बेल के लिए पटिशन में पटना में ये फाइल हुआ और उसका 10 अक्टूबर को यहाँ पे बेल ग्रांट कर दिया गया। ये मुझको आपको सबको पता होगा कि एजेंट ब्रांच मैनेजर की कोई भी गलती नहीं थी। कोर्ट यहाँ पे ये भी मान चुका है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी सहारा के मैनेजमेंट में ही है, और जो जमा करता है, जो एजेंट है, ब्रांच मैनेजर है, ये एक तरह से स्टाफ ही होगा और स्टाफ की कोई गलती ही नहीं है। उस बेस से ही इनकी बेल दे दिया गया है। यहाँ पे थनलदा का ब्रांच मैनेजर पे FIR हुआ है, रूबी देवी कोई क्लाइंट है, उनके माध्यम से तो पटना हाई कोर्ट से बेल ग्रांट किया गया है और 25,000 का बेल बॉन्ड दिया गया है। दलील ये सहारा की तरफ से गया है कि ब्रांच मैनेजर जो है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की नहीं है,
जबकि जमा हुआ है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही, और बॉन्ड पे साइन भी हुआ है ब्रांच मैनेजर का। ये जो ब्रांच मैनेजर हैं वो सहारा इंडिया कमर्शियल का ये कमर्शियल कंपटीशन के लिमिटेड है। आप समझिए कि सहारा के जो ब्रांच मैनेजर हैं वो कमर्शियल कॉरपोरेशन के अंदर के आदमी हैं, उसके तहत अंदर काम करते हैं। और ये मामला जो है इसमें ये बोल दिया गया है कि ब्रांच मैनेजर विजिट ही नहीं किए जमाकर्ता के ये पैसा लेना के लिए, इस बेस पर इनका कोई गलती ही नहीं है। तो पहले कोर्ट का रुख यहाँ पे काफ़ी गर्म था। शक हो करके यहाँ पे 7 जुलाई को ये यहाँ पे ऑर्डर आया कि पहले ये जो एफआईआर हुआ उसको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पे वाइस चेयरमैन इन दोनों लोगों को पार्टी बनाया जाए इस एफआईआर में। और यहाँ पे जज साहब वहीं पे हैं, वही माननीय जज साहब हैं जो कि यहाँ पे सहारा का यहाँ पे लेस लगा था पटना हाई कोर्ट में, जो जिसमें रिजेक्ट कर दिए थे, जो 4000 आईए में यहाँ पे एक ही बार खारिज कर दिए थे। वही बेंच में ये भी लगा गया है मामला, और इसमें भी बेल दे दिया गया है 25,000 बेल बॉन्ड के साथ। और ये भी बोला गया है कि ब्रांच मैनेजर यहाँ पे बेल के साथ रिलीज कर सकते हैं कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, और बेल लेकिन दे दिया गया है। और पहले कोर्ट वे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के यहाँ पे पहले यहाँ पे ऑर्डर पे पड़िएगा तो बीके श्रीवास्तव यहाँ पे एक सुधीर कुमार श्रीवास्तव, इन दोनों लोगों को पार्टी बनाया गया। और ये सोचिए कि ये खेल क्या हो रहा है, पहले कोर्ट पार्टी बनाती है, लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, फिर जाके बेल दे देती है। पार्टी बनाने से क्या ही फ़ायदा कि जब आपको बेल ही देना था, आप अप्रैल से ही मामला चला आ रहा है, अक्टूबर में आके आप बेल दे रहे हैं, उसके पहले आप पार्टी मनाते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन, फिर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और यही माननीय जज साहब हैं जो सुब्रत रॉय वाले मामले में यहाँ पे केस को वो यहाँ पे बेल नहीं देते हुए सहारा के आईए को एक ही बार में बिना किसी ऑर्डर के एक ही बार ख़त्म करवा दिए थे, जिसमें ये इतना ड्रामा हो गया था कि 12 बजे से यहाँ पे माननीय जस्टिस यहाँ पे संदीप कुमार जी ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि बुलाइए इसको फिजिकली पटना हाई कोर्ट में, और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है कि नहीं आप नहीं बुला सकते। तो ये ब्रांच ट्रांसफ़र हो गया था, अगले यहाँ पे कोई कुमार बोल के हैं उनके पास केस लगा था, और ये मामला रफा दफा हो गया। उसी जज साहब के पास ये फिर वही सहारा वाला मैटर जाता है, ये संजोग आप देखिए। और उन्होंने बेल दे दिया और यहाँ पे बोला ठीक है कि ये कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका निस्तारण होगा और फिलहाल इनको बेल ग्रांट किया जाए। तो यही आप लोगों को बताना था कि ब्रांच मैनेजर का कोई भी गलती नहीं है, सही लोगों से चाहिए। और यहाँ पे अभी का जो मैसेज आ रहा है इसमें उनकी गलती हो जाएगी अगर सहारा बोल देती है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, सीआरसी बोलती है हमारे डाटा ही नहीं है, तो पैसा ही नहीं गया ऊपर। ये तो लोकल लेवल का गड़बड़ी है। इसीलिए आप लोग सहयोग करें और जिनका जिनका डिफिशेंसी का मैसेज यहाँ पे आया है वो उनका भेजें। अगला बात ये आ रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना मैच्योरिटी के अमाउंट आपके बैंक में खाते पैसे भेजे जाएंगे। तो अभी पहले आप यहाँ पे कह सकते हैं 10,000 की रकम वापस कर दीजिए, फिर आप बिना मैच्योरिटी के अमाउंट पैसे जिनको देना है दीजिएगा। तो ये ज़रा सा मुझे तो फर्जीवाड़ा ही लग रहा है जो बोला जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग इससे भी तो आप नकार ही दीजिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि 10,000 तो दे ही नहीं रहे हैं। और इस केस का मैं यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पकड़ना ही है। सहारा इंडिया से पूछिए कि मोड तो पता है ना कि इस मोड से यहाँ पे 2017-18 में मैक्सिमम कैश 95% कैश यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, और इससे ज़्यादा यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे डिपॉजिट एफडी के रूप में आप कैश यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये नियम है, आप लोग जान लीजिए। आज के भी डेट में 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग कोई कैश नहीं रिसीव कर सकता है। कहीं भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, सोना या कुछ भी, तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है यहाँ पे। ये इनकम टैक्स का रूल है, उसके ज़्यादा कोई कैश यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकता। और सामान खरीद रहे हैं तो 2 लाख तक, यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो 20,000 तक। तो ये 20,000 उस समय कैसे 20,000 से ज़्यादा सहारा कैसे रिसीव कर ले? सहारा को पेनल्टी क्यों नहीं दी आप लोग, EMI वाले और सॉरी इनकम टैक्स वाले? सहारा और डिफिशेंसी वाले मैसेज भेज रहे हैं डिफिशेंसी का, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दीजिए, यहाँ पे आप दीजिए जो आपके प्रीव्यू में ही नहीं है। CRCS के इनकम टैक्स को है राइट मांगने का डिटेल आपको। जब बैंक में आप लोग कहीं जमा करते हैं तो वो पैन कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड से यहाँ पे वो इनकम टैक्स के पास चला जाता है एनुअली। अब इनकम टैक्स का यहाँ पे काम है, ये नोटिस करें या नहीं करें या फिर IRTR का डिटेल लें, बैंक को ये राइट नहीं है कि आपको ये पैसा कहाँ से लाएं, कहीं से लाएं। हम इसका पैसा सिर्फ इनकम टैक्स को राइट को है पूछने का।
हाँ, जब जमा हो रहा था तब कहाँ पे सोते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर CRCS हो, कि हाँ एक आदमी का यहाँ पे कैसे जमा हो गया 20,000 से ज़्यादा। आपको उसी समय रोकना था। आप इतना ही जागरूक हैं तो उस समय ही आपको कह सकते हैं मल्टीपल मेंबरशिप क्यों बनाया गया। इसका मतलब सहारा यहाँ पे कह सकते फर्जीवाड़ा कर रहा था उस समय भी। एक आदमी यहाँ पे कैसे 10 मेंबरशिप बना गया। 10 यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे 19 हज़ार का 5 बॉन्ड कर देते हैं, एक हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नियम ही नहीं होता इनकम टैक्स में। अगर आपको कैश पेमेंट पे रोक है, इतना से नहीं करना है, ताकि आप किसी तोड़ के भी करिए। आदमी एक ही है और इस तरीके से आप सब कुछ जोड़ करके यहाँ पे काम किया जाता है कि आप यहाँ पे एक आदमी से 20,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आप 5-5 हज़ार करके यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा रिसीव करिए तो आप बोलिएगा 5 ही हज़ार है। ऐसा नियम नहीं है। आप 10 मेंबरशिप बनाएं, अगर 10 मेंबरशिप अलग अलग रहा, आप ऐसे ही करते रहेंगे। अगर अभी तक डाटा नहीं भेजना है ऑफिस, इसका प्रूफ है कि सहारा को लग नहीं रहा है कि आपको डाटा का ज़रूरत पड़ेगा, आपको भुगतान करना पड़ेगा। क्यों नहीं आप डाटा मंगवाएं? क्या CRCS से यहाँ पे क्लेम नहीं जाता है कि आप डाटा ही नहीं मंगाते? आप मान चुके हैं पैसा लेना देना ही नहीं है हमें, जो हो गया हो गया। डाटा तो यहाँ पे कम ही है आपके पास, यहाँ पे तो पैसा आप मंगा लें, यहाँ पे डाटा रख दिए ब्रांच में। तो यही सभी लोगों का 420 ही चल रहा है। सहारा और CRCS का ये सीधा सीधा डिफ्लेक्ट कर रहा है कि सहारा और CRC का डिफ्लेक्ट, या इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी गड़बड़ इसमें लगी रहा है 100% गड़बड़। तो खैर वीडियो को अब इतना लंबा नहीं करते हैं। दुर्गा पूजा का आनंद लीजिए बिना कोई टेंशन के। इसका मानिए टेंशन तो ज़िंदगी भर लगा ही रहेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दिया और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।